स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडी के YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की जो एक्सरसाइज है 6.5 वो करेंगे। और ये 6.5 जो एक्सरसाइज है वो पाइथागोरस थ्योरम पे पाइथागोरस प्रमेय ये हमने पिछले वीडियो में की थी। ये समकोण त्रिभुज से संबंधित एक परिणाम है कि यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, बी पे समकोण है ये, तो बी के बिल्कुल अपोजिट ये जो कर्ण है इसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, हम यूं भी इसको बोल देते हैं। ये तो है पाइथागोरस प्रमेय। इसका विलोम भी है कि यदि किसी त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होगी। यहाँ पर 90 का उसमें कोण बनेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इस विलोम के ऊपर ही है। क्वेश्चन नंबर 1 उसका पहला पार्ट है, वो कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं। क्या ये समकोण त्रिभुज होगी? तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का विलोम इस्तेमाल करेंगे कि यदि ये समकोण त्रिभुज होगी तो जो सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण होगी, उसका वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, सबसे बड़ी भुजा है 25, 25 का वर्ग 25 गुणा 25 625 और बाकी दो भुजाएं रहेगी आपकी 7 और 24। तो 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी आएगा, इन दोनों का जोड़ भी 625। तो क्या आया इसमें कि कर्ण का वर्ग, यानी अब तो ये कर्ण ही हो जाएगा कि सबसे लंबी भुजा का वर्ग और बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग दोनों बराबर है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज होगी। ये जो बनेगी आप इसको बना लेंगे तो समकोण ही बनेगी। दूसरा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हों तो क्या वो भी समकोण त्रिभुज बनेगी? यानी क्या हम ऐसी समकोण त्रिभुज बना सकते हैं जिसकी भुजाएं 3, 8 और 6 हों? तो चेक करते हैं। यदि ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे लंबी जो भुजा है उसका जो वर्ग है 8 का वर्ग, 8 गुणा 8 यानी 64 और बाकी दो भुजाएं रहेगी 3 और 6, तो इन दोनों का वर्ग कर लें। 3 का 9, 6 का 36, तो ये हुआ 45। तो ये दोनों बराबर नहीं आए तो हम लिखेंगे कि यह समकोण त्रिभुज नहीं बनेगी, यह समकोण त्रिभुज नहीं होगी या नहीं बनेगी। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है, इसका तीसरा पार्ट है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर हैं तो क्या वो समकोण त्रिभुज बनेगी? तो इसमें भी सबसे लंबी भुजा है 100, तो करके देखें। 100 का वर्ग 100 गुणा में 100 यानी कि 10,000 और बाकी दोनों भुजाएं रहेगी एक 50 एक 80, तो 50 का वर्ग 2500, 80 का वर्ग 6400, 64 और 25 8900। तो ये भी दोनों बराबर नहीं आए तो लिखेंगे हम कि यह भी समकोण त्रिभुज नहीं होगी, यह समकोण त्रिभुज नहीं बनेगी। आप बनाने की कोशिश करेंगे, इन भुजाओं को 50 सेंटीमीटर, 80 और 100 बनाने की कोशिश करेंगे, कितनी भी कोशिश कर लें कि ये समकोण त्रिभुज जो है वो नहीं बन सकती किसी भी अवस्था में। तो अब आया इसका चौथा पार्ट, उसमें जो भुजाएं हैं वो है 13, 12 और 5। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इनमें सबसे यदि ये समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण बनना चाहिए इसका। तो कर्ण का वर्ग करके देखें।
13 का वर्ग, 13 गुना 13 169, और बाकी दोनों हैं, एक है 12 और एक है 5। तो 12 गुना 12 144, 5 गुना 5 25, 144 और 25 169 169। तो कली जो भुजा है सबसे बड़ी उसका वर्ग और बाकी दोनों के वर्गों का जोड़ बराबर आता है। तो ये कैसी बनेगी? यह एक समकोण त्रिभुज बनेगी। तो आप इसको बनाएं। कैसे बना सकते हैं हम इसको? कि जैसे 13 सेंटीमीटर या 12 या 5 नीचे लेके बाकी दो की चापें लगा दें तो अपने आप ही जो है वो एक समकोण त्रिभुज बनेगी। तो ये पहला क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, जो कि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन है कि भुजाएं दी हुई हैं, हमें ये पता करना है कि यदि हम ये त्रिभुज बनाएं तो क्या ये समकोण बनेगी। तो बिना बनाए ही हमें पता करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमने पता किया कि कौन कौन सी समकोण त्रिभुज बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी। अब हम इसका सेकंड करेंगे। तो पूरी एक्सरसाइज ही पाइथागोरस प्रमेय पे है। सेकंड में क्या है कि उसमें एक त्रिभुज दी हुई है उसने पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण पी जो है वो समकोण है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। ये आप एक भुजा ये हो जाएगी। इसके अलावा तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज जो है वो बनाई है। कोशिश करें कि ये जो भुजा है ये आपस में सीधी खड़ी हो, नजर आना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज है यहाँ, और इसका ये जो कोण P है ये समकोण है। तो यहाँ आपको P लिखना है, जरूरी है। बाकी Q और R आप बदल बदल के लिख सकते हैं। Q यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दें तो वो चल जाएगा, लेकिन P यहाँ लिखना है। फिर क्या कहते हैं, P से PM जो है वो लंब डाला गया है। P से ये PM ये लंब है, मतलब कि ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। तो ये लंब है, ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 ये कोशिश करें कि आपको इसी पैटर्न में लिखें। आप इसको क्या दिया हुआ है तो हम लिखेंगे कि हमें एक समकोण त्रिभुज दी है जिसका नाम है पी क्यू आर, और उसमें जो कोण P है वो 90 का है। इसके अलावा उसमें PM दिया हुआ है, PM, और ये जो PM है ये इस तरह से है कि ये लंब है QR के ऊपर। तो इस नॉलेज के साथ, या कि यूँ कहें कि इस डाटा के साथ हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, या ये परिणाम निकाल के दिखाना है कि यदि ऐसा है तो ये जो PM है, ये जो लंबाई है, इसका जो स्क्वायर है ये इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। यानी ये बराबर होगा QM गुणा में MR। अच्छा सवाल है कि ये ट्रायंगल चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, जिस ट्रायंगल में भी ऐसा होगा कि ये समकोण त्रिभुज हो, यहाँ 90 का कोण हो, यहाँ से लंब डाला जाए, तो ये जो भी आएगी डिस्टेंस, इसका जो स्क्वायर वर्ग है वो इन दोनों की गुणा के बराबर होगा। हमेशा सिद्ध कीजिए। तो हम इसका हल करेंगे, प्रमाण देंगे। बड़ा आसान है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए। ये जो छोटी त्रिभुज है PMR, इसमें पाइथागोरस लगाएं। समकोण त्रिभुज PMR में इसका PMR इसका कर्ण क्या होगा? कर्ण हमेशा 90 को एक कोण के सामने होता है। अब 90 का कोण यहाँ बना हुआ है तो ये बिल्कुल सामने ये इसका कर्ण है। तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो बाकी दोनों भुजाएं हैं इसकी, एक है MR और एक है PM स्क्वायर। इसमें से ये PM निकाल लें। कैसे निकाल लें? MR को इधर ले आओ, तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा कि PM स्क्वायर बराबर होगा
इधर पहले से है पी आर स्क्वायर और ये इधर आके माइनस हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ये तो हमने ये त्रिभुज ली है। अब आप ये त्रिभुज ले लें पी क्यू एम, ये भी समकोण है, समकोण त्रिभुज पी क्यू एम में, उसमें भी ये पी एम स्क्वायर निकालें जैसे इसमें निकाली थी पाइथागोरस से। तो उसमें जो ये 90 का कोण यहाँ है तो ये कर्ण है इसका, तो जो पी एम स्क्वायर होगा वो कर्ण का वर्ग माइनस इस भुजा का वर्ग हो जाएगा, यानी कर्ण हो जाएगा उसका पी क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू एम स्क्वायर। ये दो कह लें, एक और दो को जोड़ लें, एक और दो को जोड़ने पर इधर जोड़ेंगे पी एम स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 PM स्क्वायर, और इधर इसमें ये जोड़ लें, यानी पहले ये लिख लें पी आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, प्लस में जमा में ये लिख लें पी क्यू स्क्वायर क्यू एम स्क्वायर। अब ये इधर ही करना हमें, इसमें जो भी चेंजेस हम करेंगे वो सारी इधर करेंगे। देखिए क्या क्या करेंगे, हमें अल्टीमेटली पहुंचना कहां पर है, क्यू एम गुणा में एम आर लेके आना है इधर। देखते हैं, सबसे पहले तो आप इन दोनों को जोड़ लें पाइथागोरस का यूज करते हुए। किसको जोड़ लें, पी आर स्क्वायर जमा पी क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर जमा पी क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बड़ी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग हो जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, और बाकी ये दोनों लिख लें एम आर स्क्वायर लिख लें, क्यू एम स्क्वायर लिख लें। चाहो तो आप लिखिए, बता भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि जो पी आर स्क्वायर है जमा में पी क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो समकोण त्रिभुज है बड़े बड़ी, इसका ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग हो जाएगा। अब ये जो क्यू आर है, क्यू आर चित्र से क्यू आर के टुकड़ों में लिखें इसको क्यू एम प्लस एम आर, तो इसको लिख दें क्यू एम प्लस एम आर। ये तो लिखा हमने क्यू आर, अब इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर दें। ये दोनों ऐसे ही लिखते रहना है, इनको आपको चेंज नहीं करना है। अब बस ये स्क्वायर खोल दें तो हमारा परिणाम आ जाएगा। स्क्वायर कैसे खोल दें, x प्लस वाई का स्क्वायर होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, 2x है क्यू एम और y है एम आर। ये जो कुछ लिखा हमने वो इसका स्क्वायर है, बाकी ये अभी बकाया है। क्या क्या बोला, माइनस एम आर स्क्वायर और माइनस क्यू एम स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया जी, एम आर स्क्वायर तो आपका कैंसिल हो गया, क्यू एम स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। क्या बचता है, इधर तो है 2 PM स्क्वायर और इधर है 2 क्यू एम गुणा में एम आर, 2 भी कैंसिल कर दें, क्या परिणाम आ जाता है, पी एम स्क्वायर बराबर ये रहा जो सिद्ध करना है, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम गुणा में एम आर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था पर इजी है। ये था दूसरा जी। अब हम करेंगे तीसरा। तीसरे में भी इसी तरह की, लगभग इसी तरह की फिगर दी हुई है, केवल त्रिभुज का नाम जो है वो बदला हुआ है, नाम रखा हुआ है उसका उसमें ABD, कि ABD एक समकोण त्रिभुज है। तो ये नाम दोबारा लिखेंगे और जो लंब है उसका नाम है फिर उसमें AC, जहां पे ये PM था वहां हो जाएगा AC। तो तीसरे में है, दिया है त्रिभुज जो है वो ये है ABD, तो ये भी समकोण है। तो दिया में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD, जिसमें कोण जो है वो A जो है वो 90 का है, कोण है 90 डिग्री का, और जो AC है ये उसमें C दिया हुआ है। AC जो है वो लंब है इस भुजा पे, नाम है इसका BD। सिद्ध करना है, इसमें 3 पार्ट हैं इसके,
सिद्ध करना है, पहला पार्ट है कि ए बी स्क्वायर बराबर होगा बी सी गुणा बी डी, ये पहला भाग है। दूसरा भाग है कि ए सी स्क्वायर बराबर होगा बी सी गुणा डी सी, और तीसरा भाग है कि ए डी स्क्वायर बराबर होगा बी डी गुणा सी डी। तो ये 3 पार्ट हैं इसके। फिगर वही रहेगी दूसरे वाली ही, सिर्फ जो शीर्ष है उनके नाम बदले हैं और ये लंब भी अलग है। तो करें सबसे पहले पहला भाग। इसमें यदि आप देखें, इसमें ए बी है, बी सी है, बी डी है। थोड़ा इधर देखते हैं हम, बी सी तो ये है, ये, और बी डी ये पूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक त्रिभुज आप ये छोटी ले लें, एक बड़ी ले लें। पहले भाग के लिए त्रिभुज छोटी का नाम मान लिया हमने, लिख लिया बी, ए बी सी लिख देते हैं, चलो छोटी का नाम ए बी सी। तो दूसरी का जो बड़ी का नाम लिखेंगे वो थोड़ा ध्यान से लिखना है। कोण ए छोटी में, कोण बी बड़ी में, ये बी तो दोनों का कॉमन है, ये छोटी में भी है, ये बड़ी में भी है। अब बी बीच में है तो इधर भी बी बीच में आएगा, जो कोण बराबर है। अब 90 का कोण यहाँ सी पे बना हुआ है, छोटी में, सी आपने बाद में लिखा हुआ है, यहाँ ए पे बना हुआ है, तो सी के हिसाब से यहाँ ये भी लास्ट में आना चाहिए। तो और बिंदु आपका कौन सा रह गया, शीर्ष, फिर रह गया आपका डी। तो ये इस तरह से इनके नाम लिख लेने, जो जिसके बराबर है वो उसी ऑर्डर में आना चाहिए। तो इनमें क्या क्या बराबर है देखें। कोण ए और कोण डी तो हम कह नहीं सकते क्या है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण बी, ये दोनों में साझा कोण है, ये छोटी में भी है कोण और ये बड़ी में भी है, तो बराबर हुआ। और इसका कोण सी छोटी का और बड़ी का कोण ए, ये क्यों बराबर हुए कि ये 90 डिग्री के हैं, कि यहाँ पर 90 का कोण बनता है और बड़ी में यहाँ ये 90 का कोण है, तो ये बराबर है। तो इसलिए ये दोनों जो त्रिभुजें हैं ए बी सी, सर्वांग सम है त्रिभुज डी बी ए, एक कसौटी से। तो ये ध्यान से जो है वो लिखना है नाम। इसका नाम आप कैसे लिख लें, लेकिन इसके ही अकॉर्डिंगली इसका नाम लिखा जाना है। तो इसलिए यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे। 3 अनुपात बनेंगे, 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन हमें 2 की जरूरत है। तो हमें कौन कौन से लिखने हैं, ए बी, बी सी, बी डी, ये आने चाहिए। तो इसका मतलब जैसे ए डी है, पहला और तीसरे से ए डी बनता है, यहाँ ए सी बनता है और ए सी का इसमें जिक्र है नहीं, तो एक जो अनुपात है पहले और तीसरे वाला वो नहीं बनाएंगे, तो बाकी बना लें। जैसे पहले और दूसरा ले लें ए बी, इसका भी पहला और दूसरा ले लें बी डी या डी बी। इसी प्रकार इसका दूसरा और तीसरा हो जाएगा बी सी, और इसका दूसरा और तीसरा हो जाएगा बी ए या ए बी। रेखाखंड है ये, बी ए कहें ए बी कहें। अब इसको आर पार गुणा कर दें, ए बी गुणा ए बी स्क्वायर, और इधर बी सी गुणा बी डी। ये आपका पहला भाग सिद्ध हो जाता है कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा बी डी। अब आइए दूसरे भाग पे। दूसरे भाग में यदि हम देखें तो ए सी है, ए सी दोनों में हो सकता है, इसमें भी इसमें भी। बी सी इसका पार्ट है, डी सी इसका पार्ट है, यानी बड़ी त्रिभुज का कोई भी पार्ट इसमें कह सकते हैं हम नहीं है। तो क्या करें फिर, इसका मतलब दोनों छोटी छोटी समरूप करनी है, ये भी और ये भी। अब समरूप करने के लिए इनके 2 कोण बराबर चाहिए हमें। तो अभी 2 कोण आप सीधा बराबर नहीं लिख सकते, लेकिन ये कह सकते हैं आप कोण तो बराबर है, थोड़ा सा वो लिखेंगे हम कैसे, माना कोण है। चलिए इसकी बात करते हैं हम कि ये कोण हमने क्या ले लिया, ये कोण ले लिया x। तो कोण d कितना हो जाएगा, ये वाला कोण। अब ये जो बड़ी त्रिभुज है आपकी, इसमें अकेला ये 90 का कोण है, तो इसका मतलब ये दोनों 90 के बचे, b और d। अब b आपने x ले लिया, तो जो d है वो हो जाएगा 90 माइनस x, यानी इसको यदि हम x लें तो ये कोण हो जाएगा 90 माइनस x।
अब आ जाए इस छोटी त्रिभुज में। त्रिभुज कौन सी? ए बी सी। तो इसमें जो ये कोण है, ये वाला कोण है, नाम बन जाएगा इसका सी ए बी। कोण सी ए बी कितने का होगा? सी ए बी कितने का होगा देखें। अब इसमें यह अकेला 90 का है, तो ये दोनों 90 के बचे, ये और ये, लेकिन ये तो x है, तो ये कितने का बचा? तो ये बच गया आपका 90 माइनस एक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोण यदि x है तो ये 90 माइनस एक्स होगा, और ये भी 90 माइनस एक्स होगा जी। तो और ये अपने आप ये x आ जाएगा, करना चाहें लेकिन हमें जरूरत नहीं है उसकी, तो इससे काम चल जाएगा। तो क्या कहा अब कि जैसे इसमें दो त्रिभुजें लेके समरूप की थी, अभी भी हम दो लेंगे। अब वो दो कौन सी लेनी है कि छोटी लेनी है दोनों, क्योंकि यहाँ हमने देखा बड़ी की कोई भुजा नहीं है इसमें। तो एक तो छोटी ले लें, मान लिया ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज ले लें फिर इधर वाली ए सी डी। लेकिन कौन किसके बराबर लेना है? कौन सी इसमें भी 90 का है, इसमें भी 90 का, तो सी एक जगह आना चाहिए। इसमें सी हमने लास्ट में लिखा, तो इसमें भी सी लास्ट में आएगा। इसमें यहाँ ए पे 90 माइनस एक्स है, इसमें डी पे, तो जहां डी है वहां ए आना चाहिए। तो यहाँ पर ये ए है स्टार्ट में, तो इसमें ये जो है वो डी से शुरू कर लेते हैं हम, तो जो ए रह जाएगा उसका वो बीच में रह जाएगा, डी ए सी। त्रिभुज ए बी सी, और इसके हिसाब से दूसरी का नाम जो इसका नाम है, इसका नाम वैसे ए सी डी हो सकता है, ए डी सी हो सकता है, सी डी ए कैसे भी हो सकता है, लेकिन लिखना क्या है? लिखना है डी ए सी। क्यों लिखना है डी ए सी? कि समरूपता की जब भी बात करेंगे कि जो जिसके बराबर है, तो जो कोण बी है, कोण बी, तो इसमें अभी हम कह नहीं सकते कोण किसके बराबर हुआ, लेकिन एक तो है कि सी दोनों में 90 का है, तो पहले हमने सी लिख लिया कि इसमें सी लास्ट में है, तो इसमें भी सी लास्ट में होगा। और क्या है? इसमें डी 90 माइनस एक्स है, इसमें इधर वाली में, और इसमें ए 90 माइनस एक्स है, और ये कहाँ लिखा है? यहाँ शुरुआत में लिखा है, तो इसमें भी ये जो डी है वो शुरुआत में आ जाएगा, और जो बाकी बच गया वो बीच में आ जाएगा। तो इसमें लिखो क्या क्या बराबर है इन दोनों त्रिभुजों में। तो अभी बताया ही है क्या क्या बराबर है। कोण सी और कोण सी साझा है, बराबर है, और इसके अलावा इसका ये कोण, इसका नाम बनेगा सी ए बी, कोण सी ए बी, और उसका ये कोण इसको हम सी डी ए भी कह सकते हैं, सिर्फ डी भी लिख सकते हैं इसको, तो चलो सी डी ए लिख देते हैं। दोनों जो है वो 90 माइनस एक्स के हैं, इसलिए ये त्रिभुज भी कैसी हुई? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए सी, और इसलिए अनुपात बराबर होंगे। अनुपात बनाएं। अब अनुपात वैसे बना जो जो चाहिए, जैसे ए सी वाला अनुपात चाहिए हमें पहले और तीसरे का है, तो बना लेते हैं पहले और तीसरे का, और बी सी दूसरा और तीसरा, तो एक तो दूसरा तीसरा और एक पहला तीसरा बना लेते हैं। तो दूसरा पहले और तीसरे से इधर बन जाएगा ए सी, और इधर पहले और तीसरे से बनेगा डी सी, इधर दूसरे और तीसरे से बनेगा बी सी, और इधर दूसरे और तीसरे से बनेगा ए सी। तो इस तरह से ये फिर बड़े इजीली जो अनुपात है वो बन जाएंगे। अब बार बार गुणा करें, तो ए सी और ए सी को गुणा करेंगे, ए सी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा बी सी गुणा डी सी। सिद्ध भी क्या करना था हमें? ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा डी सी, सेकेंड पार्ट हो जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे कि दूसरे भाग में ये दोनों अलग अलग त्रिभुजें लेके समरूप करनी है। पहले भाग में तो क्या थी? एक छोटी एक बड़ी, दूसरे भाग में दोनों छोटी। अब तीसरे भाग में देखें, इसमें बी डी है, पूरी भुजा है, और इसमें सी डी है, सी डी जो अब इसकी भुजा है, तो इसका मतलब एक तो ये छोटी ले लें इधर वाली, और एक पूरी बड़ी ले लें। तो जो तीसरा पार्ट है, तीसरा, उसमें हमें त्रिभुज ए बी सी की बजाय इसकी बजाय ये लेनी है, तो इसका नाम हम कह देते हैं ए सी डी। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं ए सी डी, और इसके साथ लेनी है ये बड़े वाली। अब लेनी कैसे है? ए सी डी
तो सी पे 90 का कोण है और बड़ी में 1 पे 90 का कोण है। तो जहां सी लिखा हुआ है वहां बड़ी का ए आना चाहिए। सी बीच में है तो यहाँ ए जो है वो बीच में आना चाहिए जी। और उनमें ये कौन कॉमन है, डी वाला, डी दोनों में है तो डी इसमें बाद में है तो यहाँ भी डी बाद में आएगा। तो तीसरा शीर्ष कौन सा रह गया इसका, फिर रह जाता आपका सी। तो इस तरह से नाम लिख लेना इसका। और बाकी तो बिल्कुल पहले पार्ट की तरह वही चीजें आएंगी इसमें कि ये कॉमन है और ये जो है। तो देखें क्या क्या हुआ, यानी कि पहले आपने इनके नाम लिख लिए। पहली त्रिभुज का नाम अपनी मर्जी से आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरी का नाम पहली के अकॉर्डिंगली ही आएगा कि कौन किसके बराबर है। तो देखें इनमें एक तो ए सी डी ये छोटे वाली त्रिभुज, और सी ए डी, ये तो सी ए डी नहीं, ये तो बनेगा हमारा बी ए डी, बड़ी लेनी है ये बी ए डी, एक छोटी इधर वाली और एक पूरी बड़ी बी ए डी। क्या क्या बराबर है इनमें, देखो एक तो कोण डी जो है वो दोनों में साझा है, कोण डी बराबर कोण डी, ये तो साझा कोण है। इसके अलावा छोटी में 90 का कोण कौन सा है, छोटी में 90 का कोण है सी और बड़ी में 90 का कोण है ए। अब क्योंकि सी और ए बराबर हैं इसलिए ये सेम ऑर्डर में होने चाहिए। कैसे, यहाँ सी बीच में है तो यहाँ भी ए हमने बीच में लिखा हुआ है। डी और डी बराबर है तो डी दोनों बाद में लिखे हुए हैं, या दोनों को पहले लिख दें लेकिन एक ही ऑर्डर में हो, तीसरे की जरूरत ही नहीं। इसलिए त्रिभुज ए सी डी समरूप होगी त्रिभुज बी ए डी, और यदि समरूप है तो इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो 3 की बजाय हमें 2 ही बनाने हैं क्योंकि ये 4 ही नंबर हैं। तो कौन कौन से बनाने हैं वो देख लें। ए डी बनाना है, ए डी पहले और तीसरे से, बी डी और सी डी तो पहले और तीसरे से, दूसरे और तीसरे से बना लें। तो बनाएं जी पहले से और दूसरे से। ए सी की तो जरूरत ही नहीं है तो पहले और दूसरे के नहीं, पहला और तीसरा ए डी, इसके नीचे भी पहला और तीसरा आएगा बी डी, बराबर दोनों का दूसरा और तीसरा सी डी, और ये हो जाएगा ए डी। आर पार गुणा करें, ए डी गुणा ए डी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी डी गुणा सी डी। सिद्ध भी क्या करना था कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुणा सी डी, या सी डी गुणा बी डी, एक ही बात है, आप कैसे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव है। उसमें कहता है कि चौथे में कि एक समद्विबाहु त्रिभुज दी हुई है ए बी सी, जिसका कोण समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण भी है। समकोण समद्विबाहु दो उसमें गुण हैं, समकोण के साथ साथ समद्विबाहु भी है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, जिसमें जो 90 का कोण है वो सी पे बनता है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा। तो ये तो दिया है और उसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि जो ए बी स्क्वायर है वो 2AC स्क्वायर के बराबर होगा। बड़ा सिंपल है, एक लाइन का सम है। एक फिगर बना लें, ज्योमेट्री के ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं फिगर से ही। तो ये ABC हम बनाएंगे, लेकिन C जो है 90 का है तो C यहाँ लिखेंगे, बाकी A और B आप अपनी मर्जी से लिख लें। तो ये 90 का कोण है। इसमें क्या दिया हुआ है कि ये समकोण है और समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर। अब ये तो सबसे लंबी भुजा होती है, ये तो किसी के बराबर हो नहीं सकती, तो कौन सी बराबर हुई फिर, AC और BC। ये भी दिया हुआ है AC बराबर BC। तो इसमें तो इसका प्रमाण, दो लाइन का प्रमाण है इसका क्या, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ये समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण क्या है, इसमें कर्ण है 90 के सामने ये AB स्क्वायर,
तो ये बराबर होगा आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग AC। लेकिन जो BC है वो भी AC के बराबर है, तो इसको हम AC कर देते हैं। AC, ये AC पहले से ही है, सामने लिख भी सकते हैं कि BC बराबर AC दिया हुआ है, और AC हो जाएगा 2AC स्क्वायर। तो ये प्रूव हो जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन आगे 5th भी है इसमें। उसमें क्या दिया हुआ है कि ये चीज दी हुई है, उसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC, जो C पे समकोण है, उसमें AC और BC बराबर हैं और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो जो 5वां क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं। उसमें सिर्फ दिए हुए में और प्रूव करने में फर्क है। क्या है उसमें? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज नहीं दी हुई, केवल समद्विबाहु त्रिभुज दी हुई है उसमें ABC। उसमें कोण नहीं दिया हुआ, लेकिन ये दिया हुआ है कि जो AB स्क्वायर है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यानी जो हमने सिद्ध किया है उसमें वो दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है उसमें फिर? कि वो समकोण त्रिभुज है। सिद्ध ये करना है कि उसका जो कोण C है वो 90 डिग्री का होगा जी। तो ये सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो जो दिया है उसने क्या दिया हुआ है कि जो AB स्क्वायर है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है जी। अब 2AC स्क्वायर को दो जगह लिख दें, AC स्क्वायर जमा AC स्क्वायर, और इसमें से एक AC को बदल के BC कर दें, क्योंकि दिया हुआ है कि BC और AC बराबर हैं। कुल मिला के हमारे पास ये आ जाएगा कि वो त्रिभुज ऐसी है जिसमें ये रिजल्ट होल्ड करता है कि AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर जमा AC का स्क्वायर। इसका मतलब तो पाइथागोरस थ्योरम का जो विलोम है कि यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो कैसी त्रिभुज होगी? समकोण त्रिभुज होगी जी। तो ABC समकोण त्रिभुज है और जिसका कोण C जो है वो 90 डिग्री होगा। तो इसी के साथ बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।